गरीब आवाम के लिए, उस आदमी के लिए जो इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाता और फ्री ऑफ कॉस्ट ये उसका केस लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हरीफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हरीफ डिजिटल इंसानियत के खिदमत से के जज्बे से भी सरशार है। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का ये अलमी रहा है, कानून की बालादस्ती नहीं हुई और ख़ास तौर पर एक गरीब से गरीब तर आदमी इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ पर ज़िम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पंजाब की भी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी, वो साफ़ और शफाफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से इस कानून की बालादस्ती के हवाले से अपना किरदार बखूबी अदा करें। तो इस हवाले से इंसाफ की फराहमी के लिए इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पर जो लॉयर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे और जो इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, हमारा प्लेटफार्म उनके लिए मौजूद है। तो हम पाकिस्तान जस्टिस लॉयर्स फोरम के ऑफ़िस में हम मौजूद हैं। यहाँ पर नौजवान लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने तकरीबन 2 साल 3 साल 4 साल का अर्सा हो गया इनको प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया कि हम इंसानियत की खिदमत करें। सबसे पहले हम, मेरा कैमरामैन आपको शहजाद और सुहेल आपको दिखा सके, ये नौजवान हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। अब हम इनका 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन भी करते हैं इनसे, फिर हम गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान जस्टिस लॉयर्स फोरम ने क्या फ़ैसला किया और किस तरीके से ये इंसाफ के हसूल के जो अपने केसेस अपने दायर करते हैं, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट या मुख्तलिफ कोर्ट्स में या छोटी अदालतें, वो कैसे केस। भाईजान आप अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। ओके। जो हमारे इस ग्रुप का बेसिकली मंशूर है वो यही मंशूर है कि हम अवाम जो गरीब अवाम है उनके साथ शाना बशाना खड़े हों और उनको अगर कोई ज़्यादा फ़ीस अगर कोई वकील साहब मांग रहे हैं तो हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह हम उनकी फ़ी ऑफ कॉस्ट आपसे भी हम गुफ्तगू करते। पहले हाँ जी, आप नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम राजा फ़िज़ान है। तो हमारा ये ग्रुप का मकसद यही है कि हम गरीब घराने के लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी फ़ीस, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। अच्छा भाई, नाम बताइएगा, क्योंकि फिर हम ये जो आपका जो मकसद है, जो आपका मंशूर है, वो हम 1 बाय 1 उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। आप नाम बता दीजिए प्लीज़। जी, मेरा नाम मदाना एहसन महबूब है और हमारा ये ग्रुप कई इस्टेब्लिशमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, एक तो कानून की बालादस्ती और दूसरा वकला कम्युनिटी की जो इमेज है जो कुछ लोगों की वजह से ख़राब हो चुकी है माशरे में, उसको क्लियर करना। और जो मुस्तहिक लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीसेस, किसी किस्म की भी फ़ीसेस जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते केसेस की, उनको हम लोग फ्री जो है अपनी तरफ से एड देंगे। हाँ जी, बताइएगा भाई जनाब। मोहम्मद अहमद नवाज़ अवान नाम है जनाब। अच्छा ठीक है, नाम बताइए फिर भाई जनाब, फिर हम करते हैं। उमैर ताहिर भट्टी मेरा नाम है। अच्छा, कितने साल से आप प्रैक्टिस करें? मुझे 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल से आप प्रैक्टिस करें। अच्छा नाज़रीन, अब इनका इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब हम ख़ास तौर पर बात करते हैं इसके हवाले से कि इसका नाम क्या है, ये जो फोरम है इसका नाम क्या है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसके रूह रवां कौन है और किस तरीके से ये इनका फोरम है वो काम करता है। जी भाईजान आप बताइएगा जी। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और उसके बाद मैं ज़रा इस तरफ आ जाऊँ। हाँ जी जी भाईजान, ज़रा ईजी हो जाएगा। जी जी। उसके बाद जनाब वाला हम अपने जो अगर बात करें ग्रुप के फाउंडर की और ग्रुप की बुनियाद किन्होंने रखी, तो वो तारक साहब भट्टी साहब हैं और हमारे सीनियर भी हैं और हमारे जो हर लिहाज से मोहसिन भी हैं, उन्होंने माशाल्लाह ग्रुप की बुनियाद रखी। और इसके पीछे जो मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था उनका, एक तो सबसे पहला मकसद उनका ये था कि उन्होंने ग्रुप पूरे को एक जोड़ के रखा हुआ है और साथ लेके चलना था। और उसके अलावा जो बेसिकली हम माशरे में बतौर वकील जो वकला का किरदार है उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, उसको हर सूरत मानना है और ये एक सतून की तरह वकला का किरदार है। और इसमें माशरे में जो बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, हकूक़ सलब होते हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं पुलिस की तरफ से, मुख्तलिफ़ अदारों की तरफ से, जैसा कि रोज़ ब रोज़ आवाम देखती है, हम उसमें अपना बतौर वकील जो किरदार अदा करना चाहते हैं, वो हमारा किरदार, हमारे पाकिस्तान जस्टिस लॉयर फोरम का किरदार जो है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसमें कोई भी बिला तफरीक नस्ल, रंग,
उसका मज़हब क्या है, हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमें मकसद ये है कि अगर कानूनी तौर पे आपके साथ हक तलफी हो रही है और आपका कोई हक जो है वो आपको नहीं मिल रहा, तो हमारे फोरम पे आए। और इसमें सबसे बड़ा जो रिलीफ हम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हमारी एक फ्री लीगल एड टीम है, जो कि मुस्तहकीन जो साइलिन हमारे पास आते हैं, जिनके पास फ़ीसेस अदा करने के लिए, कोर्ट फ़ीस के लिए उनके पास पैसे नहीं है, केसेस की दायरगी के लिए पैसे नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक फ़ंड की कमेटी कायम की हुई है, जिसके ज़रिए हम उनके तमाम एक्सपेंसिव जो हैं वो अपने ख़ुद से अदा करते हैं। और इसमें उनको फ़ौरी इंसाफ के लिए जल्द अज जल्द, बाज़ औक़ात होता है अदालतों की तरफ से और वकला साहिबान की तरफ से जो है लेतो लाल से काम लिया जाता है, लेकिन उस एलिमेंट को हमने ख़त्म किया है और हम फ़ौरी इंसाफ के जो रास्ते हैं उसको हमवार कर रहे हैं। और इसमें माशरे में अपना किरदार बतौर एक अच्छे शहरी और अच्छे वकील के तौर पे कर रहे हैं। इसका तरीक़ाकार जो हमारे फ़ोरम के लिए, अगर कोई भी दोस्त, कोई भी जो अगरीब पार्टी है, कोई भी पर्सन है जो साइल है, जो गरीब है, फ़ीस अदा नहीं कर सकता, उसके लिए हमारा तरीक़ाकार ये है कि वो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं तारिक भट्टी एडवोकेट साहब, उनके पास एक एप्लीकेशन मूव करे। एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए मूव करनी है कि हमने इस बात का अहाता करना है कि आया ये साइल वाकई ही इस बात का मुस्तहिक है कि इसकी फ़्री मदद की जाए। वो किसी की हक तलफी तो नहीं कर रहा, वो फ़ीसें अदा कर सकता हो, लेकिन किसी और की जो है वो वजह से या किसी और वजह से ग्रुप का हमारा प्लेटफार्म जो है उसका मिसयूज़ कर रहा हो, या वो अपने आप को लाचार और गरीब पेश कर रहा हो, लेकिन हकीकत में उसके बड़े सारे मामला दीगर भी हों। तो इसलिए सिर्फ एक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद हम फ्री, हमारी पूरी टीम है, उसमें हमारे जो सदर साहब हैं राना एहसन साहब मौजूद हैं, इधर हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, दूसरे ओहदेदारान मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह पूरी एक टीम के तौर पे वकालतनामा उनका अदालत में पेश करते हैं। उनका केस चाहे सिविल हो, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे उनका कोई और मैटर हो, कॉरपोरेट सेक्टर का हो, कोई भी उनका मामला है, हम इंशाल्लाह जहाँ पे उसकी हक तलफी हो रही होगी, हम उन्हें इंसाफ की फ्राहमी में अपना किरदार यकीनी तौर पर अदा करेंगे। यहाँ पर अभी आपने जिक्र किया वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन के लिए ज़ाहिरी बात है अब जो हालातों वाक़यात है कि एक आम आदमी का एक गुजारा करना मुश्किल है। अब आपने वो वेरिफिकेशन के लिए क्या पैरामीटर्स आपने तय किए हैं? तो ज़ाहिरी बात है कि अब आप भी का तो रोज़मर्रा का आपका वास्ता पड़ता है कि एक वकील होता है, उसकी इतनी जजमेंट हो जाती है कि ये बंदा मुस्तहिक है या नहीं है। तो ज़ाहिर बात है आपका क्रिमिनल से भी वास्ता पड़ता है, एक शरीफ आदमी से भी वास्ता पड़ता है। अब उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या पैरामीटर्स तय किए? सर, वेरिफिकेशन के लिए जो सबसे पहला पैरामीटर है वो ये है कि बंदा जो हमारे पास आए वो इन पर्सन आए। इधर हमारे जो बदकिस्मती से मुल्क में अलमिया ये है कि टाउट माफिया बड़ा जो है ना एक्टिव है। वो क्या करते हैं कि इस तरह का कोई प्लेटफार्म देखा, उधर आके एक बंदे को साथ ले आए, उसको कहा कि इधर हम ये वकला अच्छे हैं, इनसे काम करवाते हैं। हमें कहा कि ये जो बंदा है ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जनाब मेहरबानी कर दें। उधर से उससे फ़ीस ले ली, उधर से फ़ीसेस हमारे नाम पे ले ली और आगे हमें कुछ भी नहीं दिया। हमें यही कहा है कि ये अफोर्डेबल है, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करें। हम तो अपने फोरम से कर देते हैं, लेकिन बाद में हमारे सामने जो एलिमेंट आते हैं वो ये आते हैं कि वो दरमियान में जो मिडल मैन था, जो एजेंट के तौर पे काम करता था, उसने उनसे लाखों में हज़ारों में फ़ीसेस जो है वो निकलवाई होती हैं और बाद में बदनामी बनती है। वेरिफिकेशन का पैरामीटर ये है कि जब बंदा इन पर्सन आके हमारे चेयरमैन साहब को जो दरख्वास्त देगा, उसमें वो अपना जो एड्रेस वगैरह मुहैया करेगा, हम थ्रू किसी भी अपने सोर्स से उसकी वेरिफिकेशन करवा लेंगे कि यार ये मोहल्ले में रहता है, ये वाकई इसकी कंडीशन ये है, इसके साथ वाकई ज़्यादती हो रही। जब उसका इशू जेन्युइन होगा तो हमारी जो प्रॉपर एक टीम बनी हुई है वो उसको इंशाल्लाह कैरी ऑन। हाँ जी जी भाईजान, आप बताइएगा जी। और आप भी ज़ाहिरी बात है आज तो हम क्योंकि हम अचानक ही आपके पास आए तो ज़ाहिरी बात है वो यूनिफॉर्म भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप सर बताइएगा, आप पाकिस्तान जस्टिस लॉयर्स फोरम के प्लेटफॉर्म पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे भाई ने फरमाया कि बहुत अच्छा उन्होंने ब्रीफ़ किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो टाउट माफिया इसको भी हम पकड़ेंगे अपने ग्रुप के ज़रिए और जो गरीब है उसका हक़ नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह ताला हम हर लिहाज से उनकी मदद करेंगे। और इसमें मैं ज़्यादातर अगर देखूँ मैं क्रिमिनल साइड होगी, सिविल साइड होगी, मतलब कि जैसा भी हमारे ग्रुप में जो मैटर आएगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर केस को डील कर लेता हूँ। अच्छा, केसेस अब कौन सी अदालतों में जो आपका फोरम है उनको केसेस को देख सकता है? जिस तरह पंजाब के
अब तो खैर 38 या 40 इजला हो गए हैं, अगर इसमें थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन है, लेकिन 38-40 के करीब पंजाब के इजला इस वक्त हो चुके हैं। तो अब उसमें आप पूरे पाकिस्तान में या एक मखसूस, जिस तरह अभी आप डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, यहाँ से आपने इसका आगाज़ किया? देखें, हमने सबसे पहले तो ये हमारी फ़िरोज़ वाला जो बार है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर की तरफ भी हैं, और जितने भी हमारे जो ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी करीब जो कोर्ट्स आती हैं, गुजरांवाला, कामों की, शेखपुरा, तो जिधर तक हमारी रसाई आसानी से है हम वहाँ तक मतलब कि मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, आज अगर पौधा लगा तो कल ये एक तनावर दरख्त बनेगा। तो हम दूसरे जी भाईजान आप बताइएगा, आपसे भी हम बात करते हैं। अब जो जज्बा आप लेकर चले निकल रहे हैं, तो इसमें अब आप बताइएगा कि अब तक कितने केसेस आपके पास आए हैं और मज़ीद आपका क्या विजन है? केसेस की कोई गिनती या कोई तादाद तो नहीं हम लोगों ने उसको कोई काउंट किया, लेकिन अगर इस बात को कहें कि वो तो जब तक देखें हमारी ज़िंदगी है, लाइफ है, और जब तक हमारा ये अल्लाह फारम है जो कि इंशाल्लाह ताहयात तक रहेगा, हमारे बाद आने वाले जो होंगे तब तक ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, अब आपकी नज़र में एक वैसे ऑब्जर्वेशन है, वकीलों की ये खासियत होती है कि बेटा उन्होंने देना होता है, कुछ भी हो जाए, ये एक नेचुरल है। वो केसेस का फ़ैसला किसी भी एक साइल अगर वकील के पास जाता है ना, वो समझ लो कि वकील ने एक हफ़्ते के महीने के अंदर अंदर ही फ़ैसला कर देना होता है। वो बंदा समझता मुझे जी इंसाफ मिल गया। इसकी ज़रा वजह बताएं आप। ये तो शायद पहली बात के केसेस की बेस पर है कि अब किस नौइयत का केस है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि जल्दी से जल्द जो ना बंदा उसको कवर कर सकता है, तो कुछ हैं वो लिंगर ऑन चलते हैं मामलात। और मेन जो है ना, हमारा मकसद ये है जो कि होना भी चाहिए कि इंसाफ, सिर्फ इंसाफ, ये हमारा मकसद होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। अब ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर अब फ़िरोज़ वाला कचहरी मिडिल क्लास में आता है, इस तरह जिस तरह भी भाईजान अभी जिक्र कर रहे थे कि अभी इसको दूसरे लाहौर की जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी जो आती प्रीमिसेस आती हैं, वहाँ पर से आपने इसका आगाज़ कर दिया। अब आपके पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर किस नौइयत के होते हैं जिसमें आम आदमी रुल जाता है, वो कहता है यार बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, जिससे उसके पास पैसा हो या ना हो? ये सर जो ख़ास तौर पे गुरबा हैं उनके लिए ये ऐसा है कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है और किसी पावर में है, वो तो अपने मामला जो है वो क्लियर करवा लेता है। जो गरीब लोग हैं वो उनके मामला फिर लिंगर होते चले जाते हैं। और सबसे पहली ये चीज़ कि सिविल जो मैटर्स हैं वो लिंगर ज़्यादातर होते हैं, सिविल मैटर्स। बड़ा हैरान की वाली बात है, जिस मुल्क में अगर मरने के बाद आपको इंसाफ मिले तो बड़ा एक सोचने वाली बात है। और ख़ास तौर पर सिविल कोर्ट के हवाले से एक मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि जितनी जल्दी से केसेस का फ़ैसला हो जाए तो वो मेरे ख्याल से बेहतर हो। ये सर आप तो कह रहे हैं ना ये कि हो जाना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे मुआशरे में फ़िलहाल क्रिमिनल की निस्बत और एंटी टेररिज्म कोर्ट की निस्बत जो सिविल के मैटर्स हैं वो ज़्यादातर लिंगादोन हो रहे हैं। बिल्कुल हम तो कोशिश खुद ही है कि हम लोग जो हमारे तवसल से जो भी कोई केस हम लोग अगर फाइल कर रहे हैं तो उसको एज सुन एज पॉसिबल इसको क्लियर सर। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा एक आपकी तरफ से ये इकदाम है जिस जो इनिशिएटिव आपने लिया है, तो बल्कि हमारी टीम ख़ासतौर पर हरीफ डिजिटल मीडिया इसको अप्रिशिएट करती है। तो हमारा मकसद भी ये था कि जो इंसान अगर अच्छा काम कर रहा हो उसको सामने आना चाहिए, ताकि एक तो जिस तरीके से आपने एक शमा रोशन की है कि इसी तरह शमें रोशन होंगी तो हम भी अपने हिस्से के क्या कहते हैं दिया जलाए रखना चाहिए। इस वक्त फ़ैज़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फ़ैज़ान साहब, भाईजान आप भी बताइएगा, आप माशाल्लाह एक अच्छा ग्रुप है आपने तश्कील दिया, ख़ासतौर पर इकट्ठे आप क्लास फेलोज़ भी रहे, आपने इकट्ठे ही आपने लॉ भी किया, उसके बाद एक कार खैर के तौर पर आपने इस प्रोफेशन को अपनाया और लेकर चलने को बताया आप। जी सर, ये हमने एक विज़न बनाया पाकिस्तान जस्टिस लॉयर फॉर्म्स का, तो हमने ये इसी वाले से ही एक मीटिंग भी की थी, तश्कील दी थी कि हमने ये जो जिस मकसद के लिए हमने इसको बनाया ग्रुप को, हम इसको आगे लेके चलें और इंसाफ हर एक को इंसाफ मुहैया किया जाए, गरीब आदमी को इंसाफ दें, ताकि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी फॉर्म पे आके केसेस, तो हमारे पास आए, हम उसको केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको
रेफ़र भी करेंगे और इंशाल्लाह उसको इंसाफ भी आगे लेके देंगे। जी भाईजान, आप भी आगे आ जाएं, आप तशरीफ़ लाएं। जी भाईजान, और कैसा लग रहा है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के आप पाकिस्तान जस्टिस लॉयर्स फोरम आपने तश्कील दिया है, उसका हिस्सा है, ज़ाहिर बात है आप फाउंडर्स में आप आएँगे, आगे जब इसका नाम रोशन होगा, जब आगे चलेगा, इसकी रूट्स जब पूरे जब पंजाब के बाद पूरे पाकिस्तान में फैलेगी तो फिर भाई जस्ट ऑफ ऑल आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप चल के आए हमारे ग्रुप की नुमाइंदगी को बुला रहे हैं आपने। ये इंशाल्लाह हम अपने इस ग्रुप को फ़िलहाल तो हम ये फ़रोज़ वाला से काम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम एक कमेटी तश्कील देंगे जो कि लाहौर बार में भी अपना ये वर्क करेगी, क्योंकि लाहौर बार की आबादी इतनी क्या है कि वहाँ पे जो केसेस वगैरह है जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो वहाँ पे ज़्यादा जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम लाहौर में इसको लेके जा रहे हैं, फिर अदर दैन जहाँ तक हमारी हिम्मत अल्लाह ताला हमें दे हम इसको। जी बिल्कुल जी, विश यू ऑल द बेस्ट। और हम भी आपके साथ हैं एज अ जर्नलिस्ट, हमारी डिजिटल मीडिया की टीम आपके शाना बिशाना खड़ी है और ख़ास तौर पर इंसानियत की खिदमत के जज्बे से भी हम सरशार हैं, ताकि जिसको इंसाफ ना मिले, जो कानूनी तौर पर जिसको इंसाफ के लिए ज़ाहिर बात है जो प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, जिसके पास माली वसाइल नहीं है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। तो जी नाज़रीन, आज का ये एक खुसूसी प्रोग्राम था जो हमने ख़ासतौर पर पाकिस्तान जस्टिस लॉयर्स फोरम से हमने डिस्कशन की और ख़ास तौर पर गरीब आवाम के लिए, उस आदमी के लिए जो इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाता और फ्री ऑफ कॉस्ट ये उसका केस लड़ेंगे, और इनकी हमारी जो नेक तमन्ना इनके साथ हैं और हरीफ डिजिटल मीडिया भी इनके शाना बशाना खड़ी है। तो आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।